श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज रविवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह के 8 बजे का ये टाइम है। और संडे का जो दिन होता है ना, वो मैं बहुत आराम से सो के उठती हूँ संडे के दिन। क्योंकि बाकी जो 6 दिन होता है उस टाइम पे मैं 5:30 बजे सो के उठ जाती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ। लेकिन संडे को मैं बहुत आराम से उठती हूँ और सारा काम बहुत आराम से भी करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना नहीं होता। मतलब जाना होता है लेकिन 2:30 बजे से जाते हैं, लेकिन मॉर्निंग में जल्दी नहीं होता है। तो मतलब झाड़ू पोछा मेरा हो गया था, नहा के पूजा कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे पी रही हूँ मैं नारियल पानी। और आज जो है ना, मैं नींबू नमक पानी या भी ऐसा कुछ भी नहीं पी हूँ मॉर्निंग के ड्रिंक में। तो मॉर्निंग के ड्रिंक में मैं पहले यही ले रही हूँ, नारियल पानी। नारियल पानी भी बहुत अच्छा होता है। तो जी अब बैठ गई हूँ मैं एक्सरसाइज करने के लिए। आज बताऊंगी मैं कौन कौन सा एक्सरसाइज करती हूँ, कितनी देर तक करती हूँ और कितनी बार मैं करती हूँ सारी एक्सरसाइज, जिससे मेरा वजन जल्दी कम हो रहा है। और अब तो मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा कम होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको योगा कर लेना है, जिसमें अनुलोम विलोम करना है, साथ में प्राणायाम करना है। प्राणायाम करने से भी आपका जो पेट है ना, वो कम होने लगता है। और आपको ना 2-3 मिनट लगातार प्राणायाम करना है। ये जो मैं सांसें ऊपर अंदर मतलब ऊपर नीचे कर रही हूँ, पेट अंदर बाहर हो रहा है, वो प्राणायाम ही है। तो सबसे पहले आपको प्राणायाम कर लेना है, उसके बाद स्ट्रेचिंग करनी है। फिर यहाँ पे दोनों पैरों को आपको फैला लेना, जितना आपका पैर फैल रहा है ना उतना पूरा फैलाइए। और फिर दोनों हाथों से पैर का जो अंगूठा है ना, उसको टच करना है। ऐसा आप 100 बार करिए। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 100 बार करिए, बाकी आप ना इसको 500 बार तक करिए अगर आप कर पा रहे हैं। मैं तो जब एक बार करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं गिनती ही नहीं हूँ कि मैं कितनी बार कर रही हूँ। 500 से भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, बेड के अंदर पैरों को फंसाना है, दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाना है, फिर ऐसे उठना है आपको। ये तो 30 बार किया जाता है, लेकिन 10 बार करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप शुरू शुरू में कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी ना झेलना सीख जाएगी ना, तो फिर ये आप 30 बार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं 10-12 बार करने में ही थक गई थी। पेट के लिए ना ये सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। इससे आपका पेट जो है ना, वो 100% कम हो जाएगा। ये मतलब लोअर फैट और जो पेट का मिडिल है या फिर अपर फैट है, पूरे पेट का फैट इससे कम होता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं इसको 5-6 दिन से कर रही हूँ। 5-6 दिन में ही मुझे फ़र्क दिखने लगा मेरे टमी पे। अगर आपका हाथ पीछे करके नहीं कर पा रहे, तो आप हाथ जैसे मैं की हूँ ना, ऐसे सीधे करके भी आप उठ जाइए। तो ऐसे भी आप 10-15 बार कर लेंगे। दोनों मिला के आप 30 बार तो करिए ही करिए। थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कभी भी एक्सरसाइज ना झटके के साथ मत करिए। बहुत आराम आराम से एक्सरसाइज करिए, ताकि आपके मसल्स में कोई दिक्कत ना हो, खिंचाव ना हो। इसकी वजह से आप एक्सरसाइज बहुत आराम से करिए। अभी जो मैं पैरों वाला की थी ना, इसको 60 बार करना है। वैसे 60 बार नहीं हो पाएगा अगर स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो, फिर भी आप लोग 30 बार जरूर करिएगा। यहाँ पे पैरों को फोल्ड कर लेना है, दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाना है। फिर अपोजिट साइड में हाथ के घुटने से पैर का घुटना टच करना है। ऐसा मैं ना 50-60 बार मैं करती हूँ, लगातार मैं कर लेती हूँ। पहले मैं 15-15 के 3 सेट करती थी, फिर 30-30 के करती हूँ। अब तो मैं 60 बार 70 बार लगातार कर लेती हूँ। अभी जो मतलब ये जितनी एक्सरसाइज है ना, मैं फटाफट से दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मैं बहुत सारी एक्सरसाइज करती हूँ। तो इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा भाग ही दिखा रही हूँ। बाकी मैं की हूँ इसको 1.5 घंटे लगातार। ये वही एक्सरसाइज है जो बेड में फंसाना था। दोनों हाथों को पीछे करिए और लगातार उठते रहिए। इसको भी 30 बार करना है। ये दोनों पैरों को जैसे साइकिल चलाते हैं ना, वैसे चलाते रहना। 30-30 के 3 सेट करना है। ये वाला जो है, ये बीच में आप डंबल रख सकते हैं, पानी का बॉटल रख सकते हैं, या कोई एक डब्बा रख सकते हैं। फिर पैरों को ना इधर उधर दोनों साइड करना है। ये 30-30 के 3 सेट करना है। यहाँ पे जो है आपको सीधे खड़ा हो जाना है, दोनों हाथ लेके एकदम पीछे पीछे की तरफ जाना है। इससे जो हमारे कमर पे फैट होता है ना, वो कम होता है, और पेट का जो फैट है वो कम होता है। यहाँ जितनी भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, ये कमर और टमी के लिए है। इसके साथ आपका वजन भी कम होगा। और बहुत लोग ना घबरा जा रहे हैं कि मेरा पेट कम नहीं हो रहा है। तो डियर, सबसे पहले वजन कम होता है। वजन कम होने के बाद आपका पेट कम होना स्टार्ट होता है। मेरा भी पेट स्टार्टिंग में कम नहीं हुआ था, लेकिन अब मेरा पेट ना एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा कम हो गया है। सारी एक्सरसाइज, यही सारी मैं एक्सरसाइज लगातार कर रही हूँ, इसी से मेरा हो रहा है। फिर ये जो है साइड साइड में आपको दूसरे साइड जाके पैरों को टच करना है। इससे ना कमर पतली होती है। कमर पे जितना भी फैट होता है ना,
वो सब कम होता है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है, सब सारे की सारी आप कॉपी करिएगा और ऐसे ही करिएगा। और आप लोग ना आराम से एक्सरसाइज करिएगा, कोई झटका देके बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं नस चढ़ जाती है, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। कमेंट आया है मेरे पास कि दीदी एक्सरसाइज करने की वजह से ऐसे हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग आराम आराम से एक्सरसाइज करिएगा। जब आप लोग करते करते 1 महीने बीत जाएंगे ना, तो आप अपने आप से फिर वो सारी एक्सरसाइज फटाफट से आप करने लगेंगे। यहाँ पे जंपिंग वाली मैं 2 एक्सरसाइज करती हूँ। एक चेयर लगा लेती हूँ, उसके बाद जो वे ट्रेड कोई मशीन होती है जैसे उस पर चलते हैं ना, वैसा आप चेयर रख के ही दौड़ते रहिए ना, तो वो वैसा ही काम करती है जैसे उस मशीन पे करती है। फिर इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज है, सीधे खड़ा होना है, हाथ दोनों पीछे ले जाना है, फिर घुटने को टच करना है। इससे भी टमी फैट जो होता है वो बहुत कम होता है। लास्ट में है ये वाला, ये तो सबसे ज़्यादा टफ है, लेकिन हाँ पेट आपका 100% कम हो जाएगा। इसमें 2 एक्सरसाइज थी जो मतलब पेट आपका 100% कम करेगी ही करेगी, तो वो दोनों आप लोग जरूर करिएगा। ये जो लास्ट में मैं की थी और जो बेड में पैर को फंसा के करते हैं, तो ये दोनों एक्सरसाइज अगर आपको अपना टमी कम करना है तो 100% इसको करिए, और ये सच में कम होता है इस एक्सरसाइज को करने से। यहाँ पे एक्सरसाइज मैं कर चुकी थी। अभी मैं मॉर्निंग के नाश्ते में ले रही हूँ पपीता। हस्बैंड और बाबू को दोनों लोगों को मैं मैगी बना के दे दी थी, और मुझे मैगी खाए हो गया होगा 3-4 महीने। मैं बता दूं कि मैं कोई फास्ट फूड नहीं खाती, मैं कोई पैकेट बंद चीज़ें नहीं खाती, मैं बाहर की चीज़ें नहीं खाती, मैं मीठा भी नहीं खा रही हूँ। 2 महीने से मैं टच भी नहीं की थी मीठा जिसको कहते हैं। मुझे क्रेविंग भी नहीं होती है, क्योंकि मुझे वेट लॉस करना है। अगर क्रेविंग होने लगी ना, तो फिर तो हमारा वज़न कम ही नहीं होगा। तो अगर आपको वज़न कम करना है तो अपने मन को मारिए। अगर ये मीठे उठे की क्रेविंग हो रही है ना, तो फिर ये सोचिए नहीं अगर इसको मैं खाऊंगी ना तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा, तो आपका मन खुद ही हट जाएगा। दूसरी चीज़, जिसको चाय पीने की लत है कि मतलब मुझे चाय नहीं छूट रही है, तो चाय पीजिए सुबह शाम, लेकिन थोड़ा, जैसे 1 कप पीते तो आधा कप पीजिए। लेकिन देखिए जिसकी आदत बन चुकी है तो बहुत मुश्किल है चाय छोड़ना। यहाँ पे जो है अभी मैं लंच बना रही हूँ दोपहर का, उससे मतलब सब्जी में छौंक लगा के मैं पानी पी ली थी, क्योंकि इसके बाद तुरंत लंच करना है। तो जो मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था ना, वो 9:45 के करीब आज हुआ है, क्योंकि आज संडे है तो हर काम मेरा लेट ही होता है। उसके बाद यहाँ पे जो लंच है ना, लंच तो मेरा 2 बजे ही हो गया। वैसे भी मेरा 2 से 2:30 के बीच लंच हमेशा होता है। तो आज लंच में दाल चावल सब्जी रोटी सब बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे हैं। तो मैं डाइटिंग पे हूँ, हस्बैंड तो नहीं है ना, तो उनको सब कुछ तो बना के देना ही पड़ता है मुझे। तो मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा बनाई हूँ, चावल भी बहुत थोड़ा सा बनाई हूँ। और देखिए मैं चावल नहीं लूँगी, मैं चावल कभी कभी लेती हूँ। 2 महीने में मैं 3 टाइम चावल ली हूँ। जब 3 बार मैं कढ़ी बनाई हूँ, तीनों बार मैं चावल ली हूँ, वो भी मैं बहुत थोड़ा सा। मैं चावल बिल्कुल भी टच नहीं करती। आलू जो है ना, वो भी मैं बहुत कम खाती हूँ। जैसे आज मेरे घर पे कोई सब्जी नहीं थी, तो फिर आलू की सब्जी बनाई, जिसमें से आलू जो है वो बाबू को खिला दूंगी, और रोटी मटर और साथ में दाल मैं खा लूँगी, साथ में सलाद है। तो पहले मैं सलाद खाती हूँ, उसके बाद फिर दाल रोटी खाती हूँ। आलू आज भी नहीं खाऊंगी। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी ना, तो फिर आपका फैट जो है वो अपने आप कम होने लगेगा। अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं या फिर डाइटिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं ना, तब भी आपका जो फैट है ना वो पिघलने लगता है। तो जहाँ तक हो सके ना, आप लोग कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा मत लिया करिए। बाहर की चीज़ बिल्कुल भी मत खाया करिए, पैकेट बंद चीज़ें मत खाइए। तो इससे ना आपका वज़न कम हो जाएगा। मेरा तो सब कुछ छूट गया है, जितना भी जिससे भी फैट बनता है, जिससे ज़्यादा कैलोरी होती है, वो सारी चीज़ें मैं खाती ही नहीं हूँ, एकदम से छोड़ चुकी हूँ। आप लोग हर ब्लॉग में मेरे देखते होंगे, मैं सारी चीज़ें अपनी शेयर करती हूँ। यहाँ पे लंच हो गया था, उसके बाद फटाफट से मैं कपड़े फैला रही हूँ। जब मैं नहा रही थी उसी टाइम पे कपड़े धुली थी, और आज बहुत सारे कपड़े थे। राज कौर जी का कमेंट था कि क्या बनाना खा सकते हैं, तो बनाना जो है ना वो वेट को हमारे बढ़ाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि बनाना नहीं खाना चाहिए। जिनको भी वज़न बढ़ाना है ना, वो लोग केला खा सकते हैं। बाकी जिनको वज़न कम करना है वो केला नहीं खाइए। जैसे केला हो गया, आम हो गया, ये सारी चीज़ें ना वज़न को बढ़ाती हैं, ये सारे फ्रूट्स, तो इनको ना खाइए। बाकी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, एप्पल खाइए, ऑरेंज खाइए, इस टाइम पे वाटरमेलन आ गया है, वो सब सारी चीज़ें खाइए। तो ये सारा जो है ना, ये वज़न को कम करता है। बाकी केला जो है वो वज़न को बढ़ाता है। स्नेहा जी का कमेंट था कि मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ।
तो इससे मेरा वज़न कम होगा। तो डियर मैं बताऊँ कि ऐसा भी मत करिए कि खाना पीना एकदम से छोड़ दीजिए, तो उससे आपका वज़न कम हो जाएगा। वज़न तो कम हो जाएगा लेकिन उससे आपको दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो जो वज़न आपका कम है ना, वो फिर बढ़ने भी लगेगा। जो जो बहुत जल्दी से वज़न कम होता है ना, वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है, और वो फिर क्या होता है, बहुत जल्दी से फिर बढ़ने भी लगता है। लेकिन जो धीरे धीरे वज़न कम होता है ना, डाइटिंग एक्सरसाइज के थ्रू, वो फिर बढ़ता नहीं है। उसको फिर मेंटेन करके अगर आप रखेंगे तो वो फिर कभी भी नहीं बढ़ता है। तो आप खाना खाते रहिए, बस यही है कि क्वांटिटी थोड़ा सा कम करके खाइए। नीतू दुबे जी का कमेंट था कि मुझे थायराइड है, मुझे बहुत आलस आता है, कुछ करने का मन नहीं करता, मेरा वेट 77 kg है, और ज़रा सा भी मौसम बदलता है तो मेरा तबीयत ख़राब होता है, तो प्लीज़ कुछ बताइए। तो नीतू जी मैं आपको बताऊं कि देखिए, आलस तो सबसे बुरी चीज़ होती है, आलस सबसे बड़ा दुश्मन होता है हम इंसानों का। तो आलस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आलस को साइड करके ना, अगर आप एक्सरसाइज करिए, या फिर आप अब मुझे तो आपका एज नहीं पता कि आपका एज क्या है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं, तो आप पर डे का आप वॉक करिए। वॉक करने से भी अच्छी खासी कैलोरी हमारी बर्न होती है। तो अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हैं तो वो करिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको आलस आता है ना, तो थोड़ा सा साइड में रखिए आलस को। आलस करके कुछ भी नहीं होगा, बस यही है कि आप दिन भर पड़ी रहेंगी। और जो थायराइड है ना, वो एक्सरसाइज से कम हो जाएगा। मतलब गोलियां खाने से अच्छा है कि थोड़ी सी हम मेहनत करें और एक्सरसाइज करें। अगर वज़न कम हो जाए ना, तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। ये जो थायराइड हो गया, फिर शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं वो सब कुछ दूर हो जाएंगी अगर आपका वज़न जो है वो कम हो गया। तो प्लीज़ आप आलस को थोड़ा सा दूर रखिए और थोड़ा सा एक्टिव होइए। और मतलब जब भी आपको आलस आए ना, तो बोलिए नहीं, मुझे ये करना है, मैं मुझे क्यों आलस आ रहा है। तो आप ना मतलब हिम्मत करके उठिए, लेकिन उठिए ज़रूर। आकांक्षा जी का कमेंट था कि दीदी पीरियड में एक्सरसाइज करते हैं क्या? तो हाँ जी, पीरियड में एक्सरसाइज करते हैं। कभी कभी होता है ना कि जो हमारा ब्लीडिंग होता है ना, वो बहुत स्लो होता है। तो हमें पेट में दर्द क्यों होता है? जब हमारी ब्लीडिंग स्लो होती है ना, तो पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर ऐसा है तो 100% एक्सरसाइज करिए। अगर फीवर है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। देखिए, अलग अलग सबको दिक्कत होती है, एक जैसी तो होती नहीं है। तो आप लोग ना मतलब हल्का एक्सरसाइज करिए उस टाइम पे। और अगर पेट में दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं अच्छी से हो रही है, तो 100% एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पीरियड्स हैं तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने बाबू के लिए साबूदाना। जिनको भी अपने बच्चे का वज़न बढ़ाना है, या फिर जिनका भी वज़न बढ़ाना है, ऐसा नहीं है बच्चे ही, खासकर बच्चों के लिए ये सब ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो लोग ना साबूदाना अपने बच्चों को खिलाए। पर डे 1 कटोरी साबूदाना खिलाइए। आपका बच्चा ना स्ट्रांग भी होगा और थोड़ा सा उसका वज़न भी बढ़ेगा। मतलब खाने पीने की अगर हम ध्यान देना, चाहे वो बच्चों का है चाहे वो अपना है ना, तो हम कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। मेरा बच्चा जो है ना, वो मतलब अभी हम लोग वृंदावन चले गए थे, तो वहाँ से उसको थोड़ा सा फीवर वगैरह इन्फेक्शन की वजह से शायद हो गया। नहीं तो ये ना जल्दी बीमार नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं इसके खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बहुत सारे बच्चे चिप्स, कुरकुरे वगैरह, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट बहुत सारा खाते हैं। मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खाती है। इसको जब कुछ चाहिए होता है ना, तो ये छुहारे मांगती है, किशमिश, काजू, बादाम मांगती है, और मतलब ये कहती है ना, मम्मा पकौड़ी बना दो, ये सारी चीज़ें ये मांगती है। लेकिन कभी चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन ये सब कभी नहीं मांगती ना, क्योंकि हम लोग ना बचपन से इसको कभी खिलाए नहीं। इसको जब मन करेगा तो बोलेगी मुझे दलिया बना के दे दो, मुझे ओट्स बना के दे दो, क्योंकि सारी चीज़ें बचपन से मैं इसको खिलाते हुए आई हूँ। अभी जी हो गया है शाम का टाइम, शाम के 5:30 बजे का ये टाइम हो रहा है। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, उसके बाद अभी जो है मैं अकेली हूँ, आज संडे है। तो यहाँ पे अपने लिए मैं बना रही थी शाम को रोस्टेड चने का मतलब चाट कह सकते हैं इसको। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसको आप शाम के स्नैक्स में खाइए, रात के डिनर में खाइए। तो अभी मैं 5:30-6 बजे इसको बना रही हूँ, यही खा के फिर मेरा डिनर भी नहीं होगा। और 2 दिन से मैं डिनर और शाम के नाश्ते में यही खा के पूरा रात में रह जाती हूँ, अगली मॉर्निंग में खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं ली थी रोस्टेड चना, उसमें प्याज, टमाटर, गाजर, खीरा सब कुछ डाली हूँ, नींबू, चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक, और 1 हरी मिर्च डाली हूँ, क्योंकि मेरा बाबू भी खाती है, तो बहुत ज़्यादा तीखा मैं नहीं कर रही हूँ। और कच्ची हरी मिर्च खाना चाहिए, उसको फ्राई करके कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर हरी मिर्च है वो भी कच्चा है तो उसको खा सकते हैं। यहाँ पे मेरा चाट रेडी हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। जैसा कि मैं बताई हूँ, मैं चाय छोड़ दी हूँ। जो मैं गुड़ वाली चाय ब्लैक पीती थी ना, वो तो मैं अब छोड़ ही दी हूँ, क्योंकि अब से मेरा ना जो शुगर फ्री स्टार्ट हो गया है। वैसे मैं शुगर फ्री पे 2 महीने से थी,
लेकिन आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं करती थी, बट अब मैं शेयर भी करूँगी। और आज है मेरा दूसरा दिन वेट लॉस का, दूसरा दिन, और शुगर फ्री का भी दूसरा दिन। तो नो शुगर 2 दिन हो गया मुझे शुगर टच किए हुए, और पूरा 30 दिन मुझे शुगर छूना भी नहीं है, शुगर मुझे खाना भी नहीं है। देखते हैं कितना वजन कम होता है। और आप लोग भी ये चैलेंज लीजिए कि ना शुगर खाइए, और 30 दिन का आप लोग मतलब ये चैलेंज लीजिए वेट लॉस का। उसके बाद मैं पहुंच गई थी पार्क में टहलने के लिए। तो आज मैं चली थी 5390 स्टेप 54 मिनट में, जिसमें 311 कैलोरी मेरी बर्न हुई थी, और 3.5 किलोमीटर मैं चली थी। ये है आज का मेरा चलने का रूटीन। मैं ना 5000 का गोल अपना सेट करती हूँ, जो स्टेप गोल होता है कि मतलब कितना मुझे चलना है। तो मेरा 5000 का होता है। जब मेरा 5000 पूरा हो जाता है ना, तब भी फिर मैं घर आती हूँ। 40 मिनट 45 मिनट लग जाते हैं 5000 6000 स्टेप कंप्लीट करने में, जबकि मैं बहुत तेज चलती हूँ, स्लो बिल्कुल भी नहीं चलती। नॉर्मल वॉक से मैं ज़्यादा तेज चलती हूँ। तो आप लोग अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर चलिए। मैं तो देखिए एक्सरसाइज भी करती हूँ, रात में मैं वॉक भी कर रही हूँ, और डाइटिंग भी मैं कर रही हूँ। उसके बाद भी जो मेरा वेट लॉस का है ना, वो बहुत तेज नहीं हो रहा है कि मतलब हफ्ते दिन में 2 किलो 3 किलो वजन कम हो जाए। लेकिन हाँ, ये है कि जो वजन आराम से कम होता है ना, वो फिर चलता भी है, ऐसा नहीं है फिर कुछ दिक्कत होती है। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को तो हेयर फॉल होने लगता है, मुझे तो वो भी नहीं है, क्योंकि मैं ना बहुत ध्यान दे रही हूँ हर एक चीज़ का। पार्क से आई थी, उसके बाद यहाँ मैं मूंग दाल चना भिगो दी हूँ, साथ में मैं भिगो रही हूँ ड्राई फ्रूट, क्योंकि अगले दिन की तैयारी मुझे करनी पड़ती है। फिर यहाँ अजवाइन जीरा और मेथी का पानी भिगो रही हूँ मॉर्निंग में पीने के लिए। आई होप आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना, प्यारा प्यारा से आप लोग कमेंट करना, और आप लोग कमेंट करते भी हैं बहुत प्यारा प्यारा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।